बाबा रामदेव ने अनशन और आंदोलनों से देश को जगाने की कोशिश की है। देश की राजनीति को दिशा देने की कोशिश की है। देश का बड़ी मात्रा में धन विदेशों में काले धन के रूप में जमा है। देश का कानून इतना लचर है कि सियासतदार इनका इस्तेमाल करके घोटाले करके भी बच जाते हैं। इसलिए देश में काला धन और जन लोकपाल दो सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। अप्रैल 2011 में काला धन को वापस लाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव ने अनशन किया था। कि जिन लोगों ने बेईमानी करके देश का यह धन विदेशों में रखा है, उनका नाम लेने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लोग संकोच क्यों कर रहे हैं, जिसके कारण बाबा रामदेव को लाठियां तक खानी पड़ी। इस घटना के बाद देश की जनता का रोष बढ़ा तो अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन किया और पूरा देश सड़कों पर उतर आया। कुछ दिन पहले टीम अन्ना ने अनशन किया, लेकिन आंदोलन को व्यापक पैमाने पर जनता का समर्थन नहीं मिला। लेकिन बाबा रामदेव के अनशन को एक बार फिर जनता का पूरा समर्थन मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। सवाल बरकरार है कि क्या देश फिर से संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ वीर रस के कवि हरिओम पवार साहब जुड़ चुके हैं। हरिओम जी, HBC न्यूज पर आपका स्वागत है। एक सवाल आपसे, आज जो बाबा रामदेव क्रांति कर रहे हैं, जो देश के हालात हैं, क्या लगता है देश संपूर्ण क्रांति की ओर जा रहा है? देश जागरण की ओर जा रहा है। मैं इसको क्रांति और संपूर्ण क्रांति तो नाम नहीं दूंगा जी, लेकिन देश जागरण की ओर जा रहा है। लोकतांत्रिक परंपराओं में जागरण आवश्यक है जी। तो चाहे अन्ना जी कर रहे हों, चाहे स्वामी रामदेव कर रहे हों, वो हिंदुस्तान की आम जनता को उनके अधिकारों का एहसास करा रहे हैं। उनकी वोट से सरकार बनती है जी, उनको सरकारों में उनकी हिस्सेदारी है जी, उनके दिए हुए टैक्स से सरकारें चलती हैं जी। तो ये आम आदमी के पास एहसास पहुंच रहा है। मैं इसको इसी रूप में देखता हूं कि इन दोनों आंदोलनों ने हिंदुस्तान के आम आदमी के अंदर उसके एहसास को शक्ति दी है और एक जागरण का शंख फूंका है। इसको क्रांति कहना, संपूर्ण क्रांति कहना तो जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन एक जागरण का कार्य हुआ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पवार साहब, बड़ा सवाल उठता है कि 1974 में तो ऐसे हालात थे कि सारी की सारी जो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की जो आह्वान पे हुई थी, छात्र और युवा पूरी तरह से जुटे थे। इस बार ऐसा लगता है कि छात्र और युवा दिशा भटका हुआ है, कहीं और दूसरे मामलों में लिप्त है। इसके कारण जो एकदम ज्वार आना चाहिए वो ज्वार नहीं आया और जागरण तक ही अभी कदम ताल चल रही है। देखिए, अभी 74 के आंदोलन में मैं शामिल था। मैंने जीवन का पहला सामाजिक कार्यक्रम जेपी आंदोलन में हिस्सा लेने का था मेरा जी जी, और मैंने मीसा भोगा है जेपी आंदोलन में भाग लेकर जी। मैं आंदोलन देखता रहा हूं। मैंने महेंद्र सिंह टिकैत का किसान आंदोलन भी देखा है और अब अन्ना जी का भी आंदोलन देखा है, स्वामी जी का भी आंदोलन देखा है। मेरी थोड़ी बहुत भूमिका भी स्वामी जी के आंदोलन में रही है जी। 74 में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था जी, वो आंदोलन केवल प्रिंट मीडिया के बल पर था जी, और जेपी भी सरकार के विरुद्ध अपोजिशन का ध्रुवीकरण कर रहे थे जी। लगभग एक जैसे ही हालात थे जी। अभी भी इन दोनों आंदोलनों में एक अंतर है जी। जैसे अन्ना जी तो सभी को नकार रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं जी जी। स्वामी जी ने एक ही पार्टी को हिट किया जी। मेरा मन चाहता है कि ये पॉलिटिक्स को हिट ना करें जी। सामाजिक क्रांति राजनीतिक क्रांति से बड़ी क्रांति होती है जी। मैं स्वामी जी से कई बार आग्रह करता हूं कि अगर स्वामी जी ने देश में जागरण का काम करते करते, योग सिखाते सिखाते देश की कुरीतियों को नष्ट करने का आह्वान किया होता जी, तो उनका कद शायद इस कद से बड़ा होता जो कद हमको उनका आज दिख रहा है जी। और हमारे यहाँ तो, हमारे देश में ऐसे उदाहरण है शंकराचार्य से लेके विवेकानंद तक के, जिन्होंने मैं वही कहना चाहता हूँ मेरा अनुरोध रहता है स्वामी जी से, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए संपूर्ण रूप से मनाने में तो कामयाब नहीं हुआ जी। लेकिन उस जैसा आदमी अगर वो 11 करोड़ लोगों से बात करते हैं, 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करते हैं, 11,000 सभाएं करते हैं, अगर उन्होंने कुरीतियां छोड़ो, दहेज लेना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, गुटखा खाना छोड़ो, अपने भक्तों को इतना काम करा दिया होता तो एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हो गया होता जो हमको उस समाज को राजनीति से बड़ा समाज दिखाता जी। अगर हम राजनीति से बड़ा सामाजिक समाज खड़ा करके दिखा दें
तो फिर राजनीतिज्ञों को गलती करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जी, जी। और राजनीति में अच्छे लोग आने लगेंगे, राजनीति में बुरे लोगों को कोई फिर वोट नहीं देगा, काले धन का कोई उपयोग फिर राजनीति में नहीं रह जाएगा। पवार साहब, तो स्वामी जी वो काम कर सकते थे, अन्ना हजारे वो काम कर रहे थे, लेकिन अन्ना जी भी राजनीति में आ गए और स्वामी जी एक पार्टी के खिलाफ आ गए। पवार साहब, एक बात और है, कल 15 अगस्त है, हमारी आजादी का दिन है, और आप वीर रस के कवि हैं, और आपके हमारे सारे श्रोता और दुनिया भर के लोग आपके काफी कायल हैं इन वीर रस की कविताओं के। कल आजादी का दिन है और हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब कभी भी बदलाव के दौर में है, तो एक आपकी प्रेरणास्पद एक वीर रस की कविता हमें सुनाइए। कविता तो इस समय सुनाना संभव नहीं होगा, मैं कुछ लाइनें सुनाता हूँ। जी। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, जी। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। जी। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। धन्यवाद पवार साहब जी, बहुत बहुत प्रेरणास्पद कविता है, और ऐसा लगता है कि जो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जो अपने आंदोलन के माध्यम से अब 2014 के राजनीतिक परिवर्तन की जो अलग जगह रहे हैं, उसको भी प्रेरित कर रही है ये कविता। नहीं, जागरण, मैं तो जागरण का हिमायती हूँ। जनता में जागरण हो जाएगा तो जनता खुद फैसला करेगी। हम ये ना सोचें कि इस देश का भविष्य तय करने वाले अन्ना होंगे, इस देश का भविष्य तय करने वाले राहुल होंगे, इस देश का भविष्य तय करने वाले स्वामी जी होंगे। इस देश का भविष्य तय करने वाला इस देश का वो 80 करोड़ गरीब आदमी होगा जिसको पेट भर खाना नहीं मिलता। वो 32 करोड़ इस देश के सियासत में हिस्सेदारी करेगा जो रात को भूखा सोता है। हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं। मेरा सारा प्रयास देश के उन 80 करोड़ गरीब लोगों की ओर है, उन 32 करोड़ भूखे लोगों की ओर है जिनका कोई योगदान अभी हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। इस हिंदुस्तान की सारी योजनाएं 5 करोड़ अमीर लोगों के लिए हैं, 115 करोड़ लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। हमने जो विकास किया वो आदमी के लिए विकास किया, आदमी का विकास नहीं किया। जी। हम आदमी का विकास करना चाहते हैं, आदमी के लिए विकास, तो आदमी का विकास हो जाएगा, वो खुद कर लेगा। हम सुविधाएं देश में बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं किसके लिए बढ़ा रहे हैं, उसका कद छोटा कर रहे हैं। जी जी। 3 लाख लोग जिस देश में एक साल में भूख से मर जाते हो, वो देश 65वां स्वाधीनता दिवस मनाए और उसको शर्म नहीं आए, तो ऐसा कोई जागरण देश में पैदा नहीं हुआ। मेरी ये चिंता है। हाँ पवार साहब, हमारे देश में विकास बहुत हुआ लेकिन प्रगति नहीं हुई, यानी कि हम केवल अट्टालिकाएं बढ़ाते गए लेकिन आदमी को भूखा मारते गए। धन्यवाद पवार साहब आपके इस उद्बोधन के लिए। तो पवार साहब ने तो निश्चित तौर पे रोंगटे खड़े कर दिए। आज दिन में चर्चा हो रही थी और आपने बात की थी व्यवस्था परिवर्तन की, शायद ऐसी ही कुछ बात की और इशारा कर रहे थे कि जन जागरण हो और व्यवस्था का परिवर्तन हो, फिर सत्ता का अपने आप हो जाएगा। अश्विनी अभी बात तो कह ही रहे थे कि जो क्रांति आती है वो युवा और छात्र लाते हैं, तो युवा और छात्र इस समय सोए हुए हैं, उनको जगाने की जरूरत है। हिला हिला कर बाबा और अन्ना ये जो काम कर रहे हैं, जो पवार साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है कि जागरण होना चाहिए, लोगों को जगना चाहिए, अपने अधिकारों को लेकर जगना चाहिए, देश के प्रति कर्तव्य को लेकर जगना चाहिए, राष्ट्रीय हित को लेकर जगना चाहिए। आज ये जागने का समय है और यदि हम जग गए तो निश्चित तौर पे संपूर्ण क्रांति नहीं, समग्र क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल प्रताप जी, जनरल वीके सिंह जो थल सेना के सेवानिवृत्त पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह जयपुर पहुंचे और उन्होंने भी इस आंदोलन को लेकर अपनी बात कही। क्या कहा जनरल वीके सिंह ने, आइए सुन लेते हैं। भेदभाव जिससे आप अब तक बढ़ते आए हो, जिससे आपका भला नहीं हुआ है, और अगर उसकी समझ में आ जाएगा तो हमारा देश बदल जाएगा। जनता को मैं आपसे यही पहले मैंने कहा, जब तक जनता नहीं खड़ी होगी, आप जब तक ये बोलते रहेंगे फला आदमी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, ये देश आगे नहीं चलेगा। आप तो भाग जाओगे, वो आदमी खड़ा रहेगा। संघर्ष आपने करना है, जनता ने करना है, तब आपके साथ सब लोग जुड़ेंगे।
ये थे जनरल वीके सिंह जो कह रहे थे कि जन जागरण की जरूरत है, इस आंदोलन को जनता की जरूरत है। फिर बात व्यवस्था परिवर्तन की आ जाती है कि जनता को साथ लेकर क्रांति की जा रही है, तो बात व्यवस्था पर आ जाती है। प्रताप जी, मतलब साफ है कि व्यवस्था से नाराजगी है, सत्ता से कोई नाराजगी नहीं है। जब आंदोलन चल रहे थे समग्र संपूर्ण क्रांति के, तो एक बड़ा नारा गूंजता था गांव गांव में, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा दूर करने लोग मेरे गांव के। अश्विनी, जब तक ये बात नहीं आएगी, मशाले हाथ में नहीं होगी आम आदमी के, जिस तरह से पवार साहब ने कहा कि 32 करोड़ भूखे लोगों के, 80 करोड़ गरीब लोगों के हाथों में वो जागरण की मशाल नहीं होगी, और देश में जब तक वो क्रांति की ज्वाला नहीं होगी, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसा ही पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी कह रहे हैं, हर आदमी जो इस व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था से बदलाव चाहता है, हर आदमी मानता है कि एक एक आदमी को जगना होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक एक आदमी को अपने अधिकार और कर्तव्यों को लेकर जगना होगा, तब देश में बदलाव आएगा और हमारा देश भी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। बिल्कुल प्रताप जी, जो बदलाव है उसकी आज बहुत दरकार है, बहुत जरूरत है राष्ट्र को, और कैसे बदलाव आएगा इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। यहां लेंगे एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।